अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे और रजिस्टर के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मेन मेमोरी एंड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर देयर, और हम इसको आंसर करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी इसकी मेन 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप आती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे पास पहली टाइप आती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। उसके बाद हम इसके अंदर रैम की ऑप्शन को देख सकते हैं एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास रोम का ऑप्शन आता है। अब इसी तरह हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के अंदर एक ऑप्शन कैशे का आता है और दूसरा ऑप्शन आता है रजिस्टर्स का। मेमोरी की जो दूसरी टाइप है इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे पास आती है मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क्स। एंड मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। देन सेकंड नंबर पे सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आ जाती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास आता है ऑप्शन सीडी का, या हम इसको सीडी रोम कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन पे डीवीडी है, या इसको हम डीवीडी रोम कहते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास ब्लू रे डिस्क आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास थर्ड ऑप्शन आती है चिप मेमोरी की। चिप मेमोरी में हमारे पास फ्लैश ड्राइव आ जाती है एंड दूसरे नंबर पे फ्लैश मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेन मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। मेन मेमोरी हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, या हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी होल्ड करती है डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को, और ये डाटा और इंस्ट्रक्शन कौन सा है जिसकी के प्रोसेसिंग होनी होती है या हो रही होती है। इसी तरह हम इसको मेन यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए डाटा को, और ये कौन सा डाटा है जो कि रिक्वायर्ड होता है स्टार्टअप के लिए। इसी तरह ये ऐसा डाटा है जो कि रिक्वायर्ड है रन करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स को। अब वेरियस प्रोग्राम से क्या मतलब है, इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, या इसके अलावा हमारे पास अदर प्रोग्राम्स भी हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो कंटेन्ड है माइक्रोचिप्स पर, और ये माइक्रोचिप्स हमारे पास अटैच्ड हैं, या हम इनको कहते हैं कि ये कनेक्टेड हैं किस जगह पे, मदरबोर्ड पर। देन हम चेक करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी कैपेसिटी पॉसिबल है कि हमारे पास आए एमबीज के अंदर, या फिर हम देख सकते हैं कि ये जीबीज के अंदर भी हो सकती है। देन यूज़र इसको किस तरह से यूज़ करता है। यूज़र लोड करता है सॉफ्टवेयर्स को। इन सॉफ्टवेयर्स के लिए स्टोरेज मीडियम रिक्वायर्ड है, और ये जो स्टोरेज मीडियम है दैट विल बी लोडेड मेन मेमोरी के अंदर। जब ये मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, और इसको हम आंसर करेंगे कि मेन मेमोरी 3 टाइप्स हैं इसकी। इसके अंदर आ जाती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, देन इसके बाद रैम एंड फाइनली रोम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के साथ। अब इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, और ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कैशे मेमोरी या कैशे, और दूसरे को हम कहते हैं रजिस्टर्स। इसकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीड इसकी एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैशे मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। कैशे मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो कि एक स्मॉल मेमोरी है, स्मॉल अमाउंट के अंदर है ये, और ये हाई स्पीड मेमोरी है। देन ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इस मेमोरी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। नंबर 1 ये इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर होती है।
नंबर 2 ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। अब इसके अंदर स्टोर क्या चीज़ की जाती है? इसके अंदर स्टोर होता है एक्टिव पोर्शन। वो एक्टिव पोर्शन है मेन मेमोरी का। ऐसी मेमोरी जो कि सीपीयू को फौरी तौर पर रिक्वायर्ड होती है एक्टिवली, वो इसके अंदर स्टोर की जाती है। अब ये मेमोरी कहाँ लाई करती है एग्जैक्टली? इसको हम कहते हैं कि ये इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू लाई करती है। अब हम कहते हैं कि ये सीपीयू के लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इसके अंदर वो इन्फो होती है जो कि फर्स्टली चेक की जाती है कैशे से, और उसके बाद अगर सीपीयू की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर हम सेकेंडली उसको चेक कर सकते हैं कैशे के बाद रैम में से। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं L1, L2 एंड L3। L1 का मतलब है लेवल 1 कैशे, इसी तरह L2 इज लेवल 2 कैशे एंड L3 इज लेवल 3 कैशे। इनमें से लेवल 1 एंड लेवल 2 ये होती हैं इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर, और लेवल 3 हमारे पास होती है ऑन मदरबोर्ड। इनमें से लेवल 1 एंड लेवल 2 जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, इसकी ऑप्शन हमारे पास फास्टेस्ट ऑप्शन है। ये फास्टेस्ट मेमोरी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टाइम। इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। और अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर है, तो अगेन ये भी मोर क्विक है। किससे? रैम से। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रजिस्टर्स। हम इसको आंसर करेंगे कि रजिस्टर्स हमारे पास हैं स्मॉल मेमोरी यूनिट्स हैं। ये हमारे पास लार्ज नंबर्स में हैं, काफ़ी सारे हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं इनसाइड सीपीयू। ये भी हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज होती है और ये स्टोर करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद ये बाइनरी इंफॉर्मेशन पास की जाती है किसको? अदर पार्ट्स को, और ये अदर पार्ट्स डेफिनेटली सीपीयू के हैं। और उसके बाद अगर इसको पास करना होगा तो फर्दर ये मेन मेमोरी को पास किए जा सकते। अब ये इंफॉर्मेशन किस वक्त पास की जाती है सीपीयू को? ये पास की जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। का मतलब है कि सीपीयू जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो उस वक्त इसको जो टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए बाइनरी इंफॉर्मेशन की, वो उसको रजिस्टर से मिलेगी। एग्जाम्पल में हमारे पास काफ़ी सारे रजिस्टर्स के नाम हैं जिनके अंदर डाटा रजिस्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं DR। इसी तरह हमारे पास अक्यूमुलेटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं AC। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं IR से। प्रोग्राम काउंटर है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं PC से। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जिसको हम कहते हैं MAR। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मजीद इसी किस्म की वीडियो पहुंच सकें और आप ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर साइंस पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।